दोस्तों आपने कई बार ऐसा सुना होगा, देखा होगा कि अ, गुनहगार गुनाह करके कोर्ट के अंदर निर्दोष छूट जाता है। तो क्यों छूट जाता है उसका कई रीज़न है, लेकिन एक मुख्य रीज़न है दोस्तों कि एफआईआर गलत तरीके से लिखवाना। जी हाँ मित्रों, एफआईआर लिखवाने में कई ऐसी क्षतियाँ रह जाती है जिसके कारण गुनहगार गुनाह करके छूट जाता है मित्रों। तो एक मजबूत एफआईआर कैसे लिखी जाए आज अपने देखेंगे। तो मैं हूँ रसिक धामेलिया दोस्तों, जेल से कानून में आपका स्वागत है। तो दोस्तों सबसे पहले तो अपने एक ऐसा कागज़ ले लेते हैं, एकदम कोरा कागज़ लेके फिर उसमें एक अर्जी बना लेते हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं दोस्तों ये एफआईआर लिखवाने में अपने को कोई वकील एडवोकेट की ज़रूरत नहीं रहती है, कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। लेकिन उसमें क्या क्या ध्यान रखना है मैं आज आपको बताऊंगा मित्रों। तो सबसे पहले एक ऐसा कोरा कागज़ लेके ऐसा फाइल में रखने के लिए ऐसा थोड़ा मोड़ दिया आगे से। उसके बाद जो प्रार्थी होता है वो प्रार्थी यहाँ अपना पूरा नाम लिखे, उसके बाद अपनी सरनेम भी लिखे और उसके बाद उसका रहने का ठिकाना लिखे कॉर्नर पे। उसके बाद जो पुलिस थाना होता है उसका इंस्पेक्टर, जैसे कि प्रतिश्री इंचार्ज पुलिस इंस्पेक्टर साहिब श्री, जहाँ थाना लगता है जैसे कि शाहीबाग थाना अहमदाबाद, तो वहाँ ये संबोधन कर दिया। उसके बाद आता है विषय लिखने का। विषय में आपको अगर इसमें कौन सी कलम लगती है या नहीं मालूम है तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप सीधा साधा सिंपल लिख सकते हो कि रिपोर्ट दर्ज करके आगे की कार्यवाही करने के बाबत। जी हाँ मित्रों, विषय में मात्र इतना लिखो तो भी चलेगा। उसके बाद लिखना है माननीय महोदय साहिब श्री, और यहाँ से फिर इतना पैराग्राफ या फिर ज़्यादा अगर लंबी डिटेल्स है तो पीछे भी आप लिख सकते हो। लेकिन यहाँ अपने अर्जी यहाँ से लिखना चालू कर देते हैं कि हमारा निवेदन है कि ये मैं एड्रेस पे रहता हूँ, पूरा अपना एड्रेस लिखे और उसके बाद जहाँ घटना घटी है उसका पूरा एड्रेस लिखे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं गौरव शर्मा हूँ, मेरी शॉप है, तो मेरी शॉप के बाहर मैं अपना होर्डिंग्स, अपना बोर्ड रखता हूँ दुकान का। तो उसके बारे में बाजू की दुकान वाला लक्ष्मी नारायण है, उसके साथ मेरा झगड़ा छोटी मोटी बात पे होता रहता था। लेकिन उसी दिन उसने क्या किया, मेरा बोर्ड फेंक दिया और मेरी शॉप पे आके गाली गलौज करने लगा। तो मैं उसको बोला कि भाई गालियाँ मत बोलो। मैं उसको रोकने की कोशिश किया तो और ज़्यादा भड़क गया और दुकान के अपनी शॉप के अंदर से वो एक लकड़ी लेके मुझे मारने लगा और उसके साथ में और दो उसके सागरित थे उसके दुकान वाले, वो भी मुझे मारने लगे। तो मतलब मुझे उसने 3 जन मिलके मारा, लेकिन 2 जन को मैं पहचानता नहीं हूँ, 1 जन का मुझे नाम मालूम है। तो जिसका नाम मालूम है उसका नाम मैं लिखाऊंगा। और सबसे ये अहम बात है कि जो घटना घटी है उस वही टाइम पे लिखना है, कि जैसे कि सुबह में 11 बजे मुझे ये मारने के लिए आए, उसका दिनांक, उसकी तारीख भी कंप्लीट लिखनी है कि ये तारीख को 6/6/2024, मतलब कि उसका दिन और उसका महीना और उसका साल कंप्लीट लिखना है कि ये टाइम पे ये लोग मुझे मारने के लिए आए। दूसरी बात कि उसके तीनों के हाथ में कौन से हथियार है वो कंप्लीट लिखवाना है आपको। अगर कोई चाकू है तो भी लिखवाना है कि इसने मुझे चाकू मारा है। अगर अनजान आदमी है तो ऐसा आपको एफआईआर में लिखवाना है कि लक्ष्मी नारायण था, उसके साथ में 2 और इसम थे, उसको मैं देख के पहचान सकता हूँ, ऐसा आपको जरूर लिखवाना है दोस्तों। और सबसे अहम बात, यूट्यूब में बहुत सारे वकीलों ने वीडियोस बनाए लेकिन ये बात नहीं बोली है, कौन सी बात, कि जहाँ घटना घटी है वहाँ देखने वाले जो होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात है मित्रों, जो देखने वाले होते हैं उसमें से जो आपकी फेवर में बोलने वाले हैं उसका ही आप पुलिस स्टेशन में नाम लिखवाओ कि इसने ये घटना देखी है, तो उसको बुला के पुलिस वाले निवेदन उसका लेंगे। अगर आपने लक्ष्मी नारायण जो मतलब आपको मारने वाला है उसके फेवर में जो आदमी वहां पे थे उसका नाम लिखाया तो आप कोर्ट के अंदर केस हार सकते हो। जी हाँ मित्रों, वो सामने वाला केस जीत जाएगा। क्यों कि वहां वो निवेदन जरूर लिखवाएंगे पुलिस स्टेशन में कि हाँ मैंने देखा कि गौरव को लक्ष्मी नारायण ने मारा, ये तीनों ने मिलके मारा। लेकिन कोर्ट में वो नहीं बोलेंगे, अपना बयान बदल देंगे, तो आप वहां आपकी हार हो सकती है मित्रों। तो आपके फेवर में जो भी है उसको ज्यादातर आपको कोशिश करो कि उसका ही नाम साक्षी में, उस गवाह में उसका नाम आए, एक खास ध्यान रखो मित्रों। उसके बाद आता है पूरी डिटेल लिख लो। डिटेल लिखने के बाद लास्ट में प्रार्थी उसकी साइन, आप अपने साइन कर दो। यहाँ दिन घटना घटी है वो दिनांक लिख लो। तो
ऐसा मतलब आप एफआईआर मजबूत लिखवा सकते हो, पूरी घटना पहले से लेके छेले तक, उसमें खास करके तारीख है, उसका समय है। इम्पोर्टेंट बात है कि अगर अनजान कोई आदमी उसके साथ है तो उसको देख के मैं पहचान सकता हूँ। तो जब आप एफआईआर पुलिस स्टेशन में लिखवाओगे तब क्या होगा कि अगर आपको मारा है तो वहाँ मेडिकल जांच भी वो लोग करवाएंगे, मेडिकल रिपोर्ट भी आएगी। अगर वहाँ खून गिरा है तो आप ये भी उसमें लिखवाओ कि यहाँ खून भी गिरा है, मेरा खून है, तो वो भी आप बता सकते हो। दूसरी बात कि उसने आपको जब मारने में कुछ तोड़फोड़ किया है या फिर आपका चैन लूट लिया है या फिर आपका पर्स गिर गया है तो वो भी आप लिखवाओ, वहाँ उसको लूट की एक और कलम उसके ऊपर दर्ज हो जाएगी दोस्तों। और मेन बात है कि अगर कोई अनजान आदमी साथ में है तो पुलिस वाले क्या करेंगे कि उसकी पहचान करवाएंगे एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने। जी हाँ मित्रों, उसको वो जो आरोपी है अनजान, उसको वहाँ खड़ा करेंगे, उसके साथ डमी आरोपी भी कितने खड़ा करेंगे, 7-8, और वहाँ उसकी पहचान होगी कि भाई इसमें कौन सा आरोपी थे। तो आप उसको पहचान लोगे तो केस और मजबूत हो जाएगा मित्रों। तो उसको आपके साथ समझौता करने के लिए झुकना ही पड़ेगा, उसको आपके पैर पकड़ने ही पड़ेंगे। उसको आप समझौता कर लेंगे तो उसमें भी आपको लिखान लेना है दोस्तों, नोटरी करार करना है कि आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा करके। तो लाइफ टाइम आप उससे सेफ रहोगे बाद में। अगर उसको आप सजा लगवाना चाहते हो तो सजा भी कोर्ट में लगवा सकते हो, लेकिन अगर समझौता करना चाहते हो तो समझौता भी कर सकते हो, लेकिन आप लाइफ टाइम उससे सेफ रह सकते हो। लेकिन अगर वो केस में बहुत कमियां रह गई है, जैसे कि उसके गवाह हो गए, जैसे कि एफआईआर दर्ज करवाने टाइम या फिर किसके पास कौन सा हथियार है वो ठीक से आप नहीं लिखवा पाए, तो वो छूट जाएगा। छूटने के बाद वो लाइफ टाइम उससे आपको दब के रहना पड़ेगा दोस्तों। तो एक एफआईआर मजबूत कैसे एफआईआर लिखी जाए मैंने आपको बताया। मेरे वीडियो जितने भी हो रियल वीडियो है, ऐसा कोई फेक बात नहीं है दोस्तों। प्रैक्टिकली ज्ञान है मेरे पास जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत मित्रों।